से संबंधित होता है ऋणात्मक से। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, चलिए अब देखिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो कैसा होता है, चलिए इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक होता है तो न्यूट्रॉन कैसा होता है, इसका होगा उदासीन। पहले का क्या हो जाएगा, तो राजस्थान में घूमर होता है तो तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है, तो आप तमिलनाडु में कहेंगे सर भरतनाट्यम होता है। ठीक है, आगे देखो। केन्या की राजधानी दी है नैरोबी, तो डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन। कौन होती है, कोपेनहेगन होती है। कार्डियोलॉजी जो होता है हृदय विज्ञान से होता है। हेमाटोलॉजी रक्त से होता है, इसका ए ऑप्शन होगा। चलिए, विभवांतर का मापन वोल्ट में किया जाता है, दाब का मापन पास्कल में किया जाता है। ठीक है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है तो विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापता है तो स्पेग्नोमेनोमीटर जो होता है वो रक्तचाप नापता है, बीपी में। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है तो कुवैत की मुद्रा दीनार है। जीके से ही रीजनिंग बन जाती भैया। इराक की राजधानी बगदाद है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। तमिलनाडु की तमिल भाषा है तो केरल की मलयालम भाषा है। आगे देखो, त्रिपुरा की अगरतला है तो मेघालय की तुम्हारी क्या है, बताइए भाई। मेघालय की कोई बताएगा, शिलोंग है। क्या है, शिलोंग है। अच्छा, ये जो आपकी कुछ क्वेश्चन हैं इनको अभी हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, इनका नीचे सॉल्यूशन दिया है। जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं इनमें इनका नीचे सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, आपको उत्तर चाहिए तो मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, फिर इसका नीचे सॉल्यूशन भी दिया है। चलिए, हम उत्तर ही बता दे रहे हैं, फिर आपको सॉल्यूशन कराएंगे। तो लिख लीजिए 12 का जो उत्तर होगा वो 1 होगा। इसका उत्तर अभी इसके नीचे लगा है, जैसे देखो ये लगाए हमने क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। तो 12 का ये होता है। पहले उत्तर लिख लीजिए आप सबके, फिर इनका सॉल्यूशन भी दिखा दिया जाएगा। चलिए आते हैं, 13 का कौन सा है, इसके जस्ट नीचे ही इसके उत्तर हैं। अभी हम आपको इसके नीचे से उत्तर भी सॉल्यूशन कराया है वो दिखाएंगे। 13 का ये है, 14 का आपका 2 हो जाएगा, और 15 का आपका ये होगा, 16 का जो आपका होगा वो 3 होगा। देखो 17 तो यहीं समझा देते हैं, इसमें क्या किया, 7 का जो क्यू होता है वो 343 होता है। जो 7 का क्यू होता है वो 343 होता है, और 343 में अगर 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 336। तो 9 का क्यू 729 होता है, और 9 घटाओगे तो इसका उत्तर 3 होगा 17 का। ठीक है, 18 का उत्तर भी 3 होगा। आगे देखिए, ये सारे आप पेपर सॉल्व करके ही आएंगे, और पूरा 19 का भी 3 होगा, 20 का इसमें 1 होगा, 2 होगा, 21 का 4 होगा। चलिए, 22 का जो आपका होगा वो 3 होगा, इसका सॉल्यूशन सबका नीचे दिया है। 23 का 2 होगा, 24 का 1 होगा। ठीक है, 25 का 2 होगा। ठीक है, आगे आते हैं 26वें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 26 में से क्या होगा, इसने देखो एल को लिख दिया 12, आई को लिख दिया है, तो हम सी को लिखेंगे 3, और 3 सबसे पीछे किसके में, इसके में है। और डी को लिखेंगे हम कितना, फिर लिखेंगे ओ को 15, डी को 4, ई को 5, तो इसका भी 2 होगा 27 का। चलो, जो पायरिया है वो दांतों में होने वाला रोग होता है, तो ग्लूकोमा जो है वो काय में, आँख में होने वाला रोग। इलेक्ट्रॉन की खोज जेबेज थॉमसन ने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। 31 देखो, 31 का जो होगा आपका ए होगा। अभी इनका बस जस्ट सॉल्यूशन है, फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम। और जो 32 का होगा वो 4 होगा, और 33 का आपका जो होगा वो 2 होगा, और 34 का जो होगा वो भी 2 होगा। इसमें कुछ नहीं किया, देखो इन्होंने SI साइंस को लिखा है, ICS लिख दिया, ई को एज टेस्ट रखा बीच में, बीच वाला पद, फिर इसको ई को यहाँ लाए, सी को यहाँ लाए, उलट दिया है। ठीक है, रन में जोड़ के 53 कर दिया, तो सन में कर लेना। आगे देखो, तो देखो 35 का है, काय को कर लेना, 35 का चौवन, और तुम्हारा जो 36 का है, और 36 में क्वेश्चन का देख भी है, ये होगा। 37 में का तुम्हारा 10-15 होगा, और 38 का तुम्हारा जो है वो 1002 हो जाएगा। त्वचा में मिलाने वाला प्रोटीन होता है, तो रक्त में जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन होता है। चलिए अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले।
देखो भैया जो 13वां क्वेश्चन है, चाहे जो भैया आप 13वां क्वेश्चन आपके पास पेपर है, ऑफलाइन पेपर देखिएगा। ईजी लिखा है, ईजी को लिखा इसने, तो क्या किया, पहले इसने एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, फिर चार जोड़ा, यही हमने लेख में किया। एक जोड़ा तो MCNI, ठीक है, इसलिए आपको दिखा दिया। इसका विकल्प एक है। 14वें का देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर डिस्टर्ब होंगे इसमें कुछ, कभी यहाँ 34 आ गया। देखो 34वां अभी हमने बताया था, साइंस का SCIENCA लिखना है, इसको उल्टा किया इतना। देखो इसमें क्या क्या है, इसको एक अलग भाग में लिया, इसको एक अलग भाग में लिया, ये ई ज्यों कहते हैं रखा। देखो आई को इस्तेबलाय, सी को इस्तेबलाय, एस को, तो ICS हो गया, फिर ई को इस्तेबलाय, सी को इस्तेबलाय, एन को इस्तेबलाय, ठीक है, ये हो गया। ऐसी फिजिक्स का करोगे तो फिजिक्स का क्या होगा, YHPSSCI, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, पहले इस रो के कर लेते हैं। 14वें में क्या किया, RPS को लिखा है USB, मतलब इन्होंने क्या किया, पहले तीन जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, तो LTC में हम तीन तीन जोड़ देंगे तो OWF आ जाएगा, ये हम तुम्हें बता दे रहे हैं। फिर 14 के बाद 16 आ गया। चलिए देखिए 16 में क्या है, NTO को TUO लिखा, तो इन्हें N और O एक बढ़ाया, S और T और E, मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे और ऐसे किया। तो S को हम यहाँ ले जाएंगे तो T, P को यहाँ लाएंगे तो Q, R को यहाँ लाएंगे तो S, ठीक है, विकल्प 3 होगा। 17 वाला बता दिया था, Q करोगे, इसमें क्या लिखा, देखो T को लिखते हैं 20, E को लिखते हैं 5, N को लिखते हैं 14 लिख दिया, H को लिखते हैं 8, E को लिखते हैं 5, N को लिखते हैं 14, विकल्प 2 हो गया सही। देखो इसमें क्या किया, 345 को लिखता है 38, तो इसने क्या किया, 34 में लास्ट अंक जोड़ा तो 38 भी है, और 5 को 10 जोड़ दिया तो 15 हुआ। और 10 का अंतिम अंक क्या है, 0, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 रहेगा, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर दोनों अंक को मिक्स करके लिखेंगे तो 10 15 हो जाएगा। देखो 7 345, 7 का Q में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया, तो 345 और 10 के Q में 2 जोड़ेंगे तो 1002 हो जाएगा। देखो लाइव को लिख रहा है, L को 12, I को 9, F को 6, E को 5, तो C को 3, O को 15, D को 4, E को 5 लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक और बच्चा है, रन 35 वाला देखिए। रन में क्या किया, देखो 18 21 14 53 हो गया, 19 21 14 आप जोड़ लीजिए 54 हो गया। तो आपके जितने रीजनिंग के क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। यहाँ देखिए और कराए हम भी। 33 में से उल्टा लिखा, के का लिखा P कुर्ता पैजामा, लियो MNNP, तो R का लिखो इंडियन रेलवे उल्टा होगा, T का G होगा, S का H होगा, U का F होगा, फालतू से, ठीक है। आगे देखिए कैट का जो होगा वो क्या होगा, आप कैट का देखिए, तो कैट में देखो यहाँ 2 2 जोड़ रहा है, ये देखो ध्यान से, यहाँ इसने 2 जोड़ा तो E हो गया, फिर 2 जोड़ा तो क्या हो गया, C हो गया, फिर T जोड़ा तो 2, तो डॉग में D में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 जोड़ के लास्ट में लिखना है, ठीक है। वो माफ़ कीजिए, इसमें क्या D में जोड़ा तो पहले लिखा, O का फिर PQ और G का HI, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है वो, देखते हैं 23 में क्या कह रहा है बाबा। तो 23 में कह रहा है एक्शन को लिखा है इसने सब उल्टा किया, A to Z क्रैक्स, ठीक है, गॉट और इंडियन रेलवे यही किया है ना। तो इसमें देखो B फॉर बॉय, O फॉर लियो, लियो का है, T का उल्टा G होता है, T का उल्टा G होता है, L का उल्टा उल्टा लिख दिया, सारे उल्टे ही थे। और रोज को लिखा है NLQD, तो इसने क्या किया, पहले 4 घटाया, 18 से 14 किया, फिर 3 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 1 घटाया, तो ऐसे इसमें किया इसने। इसमें भी क्या करेंगे हम, देखो T से क्या किया, पहले 4 घटाया तो P आया, PFKD, 4 3 2 1 घटाओगे। कौन सा क्वेश्चन था आपका, 24वां था। 25वें क्वेश्चन में देखो क्या किया है इसने, तो 25वां क्वेश्चन सर जी कुछ ना किया है इसने, पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4, तो टूर में से भी तुम घटा दोगे, विकल्प 2 हो जाएगा, 1 2 3 4, सरल क्वेश्चन थे। हाँ अगला देखिए 20वें क्वेश्चन में क्या है, तो पहले 4 घटाया, फिर 3, फिर 2, तो वही 4 3 2 घटाओ। हाँ 22वां क्वेश्चन देखिए, 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, तो इसके भी हो गए। अच्छा 21वां क्वेश्चन देखिए, देखो 21वें में टेम्परेचर ऐसे लिखना है, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ये वाला क्रॉस बनेगा, एक इसको यहाँ और बीच में 3 3 का जोड़ा बना के इसने लिख दिया। देखो तो ऐसे C को हम D लिखेंगे, U को V लिखेंगे, H को I लिखेंगे, R को S लिखेंगे, H को I, Y को C, ठीक है।
आगे देखो, एल को ओ लिखा, यहाँ से टी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ई ऐसे बना, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और बीच से। तो भाई ए टू जेड, बी टू वाई, एन टू एम मून, इंडियन रेलवे, गॉड, उल्टे लिखते गए। क्या करते गए? उल्टे लिखते गए। और तो कोई ना बचा, ना बचा। चलिए, लगभग है सारे प्रश्न हमने आपके करा दिए। ठीक है, अब अगला देखो। जो क्यूरॉल की जलधारा होती है वो ठंडी होती है, तो क्यूरेशिया की जलधारा कैसे होगी? गर्म होगी। बल का मात्रक डायन होता है, तो कार का मात्रक देखो जूल भी होता है, लेकिन इसने जो बल का मात्रक दिया है सीजीएस पद्धति में डायन दिया, तो इसका उत्तर अर्घ होगा। आलू तना से मिलता है, तो मूली जड़ से मिलता है, पढ़ाया हुआ है। जड़ से मूलांकुर निकलता है, तो तना से प्रांकुर निकलता है। कक्षा 6 की क्वेश्चन है। ठीक है, अवसान का उत्पत्ति होता है, तो निवृत्ति का प्रवृत्ति हो जाएगा। इंडिया पुस्तक मैगस्तीनी ने लिखी थी, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। सारा पेपर पढ़ाया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं, नीचे दिए विकल्पों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए, उस विकल्प को संख्या को उत्तर पत्र में भरकर संगति के सामने लिख दीजिए। जैसे देखते हैं 46वां क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ग्रह मंगल सूर्य, तो भैया ग्रह के अंदर आता है मंगल, ग्रह के अंदर आता है मंगल और सूर्य अलग है, तो इसका ऑप्शन होगा 4। तो आपको 46 के सामने 4 लिखना है। इन सारे चित्रों से ही आपको उत्तर छांटने हैं। चलिए 46 के बाद 47वां देखते हैं अपन। कह रहा है भाषा मलयालम और तमिल, तो भाषा है, भाषा के अंदर मलयालम भी हो और तमिल भी है, तो इसका हो जाएगा पहला विकल्प। 47 का कौन हो जाएगा? पहला। ठीक है, 46 47 हो गया। अब देखो दोबारा 48 देखते हैं। धावक गायक लड़के, धावक गायक लड़के, तो जो लड़के हो सकते हैं वो धावक भी हो सकते हैं, गायक भी हो सकते हैं। तो दूसरा होगा बीमारी रिकेट्स एनीमिया, तो बीमारी जो होंगी उसी के अंदर रिकेट्स आएगा, उन्हीं के अंदर एनीमिया आएगा। 49 का क्या होगा? पहला होगा। तेलुगु उर्दू कविता, तो जो कविता होगी वो तेलुगु में भी होगी, कविता जो होगी वो तेलुगु में भी गाई जा सकती है, उर्दू में गाई जा सकती है और भाषा में, तो इसका 3 हो गया। तो एक बार हम पूरे उत्तर इसके आपको बता दे रहे। तो 46 का है वो 4 भरोगे, ठीक है, 47 का 1 भरोगे, 48 का 3 भरोगे और 49 का 1 भरोगे, 49 का हो इसको, और 50 का 3 भरोगे। चलो अब 51 से 56 तक भी आ जाओ रे। 51 से 56 तक के प्रश्नों में भी क्या किया है? 51 से 56 तक के प्रश्नों में भी यही किया है। कह रहा है कुत्ता घर पेन, तो भैया कुत्ता घर पेन अलग है, तो 51 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लिखते जाओ दोबारा में। लैपटॉप जंगल बाइक, तो ये भी क्या है? अलग है। लैपटॉप अलग है, जंगल अलग है, बाइक अलग है, तो यही हो जाएगा। मुद्रा एन दीनार, जो मुद्रा होती है वो एन भी होती है, दीनार भी होती है, तो जो 53 का होगा वो 2 भरा जाएगा। 53 का क्या भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। कटर पेन रबर, कटर पेन रबर, ये तीनों चीज़ें ही अलग होती हैं, तो चौथा भरा जाएगा। भारत मुंबई गेट और इंडिया, भारत में मुंबई है, मुंबई के अंदर इंडिया गेट है, तो इसमें पहला भरा जाएगा, ये वाला बनेगा चित्र। सजीव प्राणी मनुष्य और बस, तो सजीव प्राणियों के अंदर मनुष्य आता, बस अलग होती है, तो इसके अंदर तीसरा भरा जाएगा। हाँ, ये तो रात की ही क्लास में कराया था। आकृति में बसा घी और भोजन की, जो देखा होगा सीधा सीधा क्वेश्चन फंसा है, बसा घी रक्त, ये सीधा फंसा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सीधा है कल की क्लास का। लड़के गायक विद्यार्थी, तो जो लड़के हो सकते हैं गायक भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो जो 58 का होगा वो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। ये सारे क्वेश्चन कल जो रीजनिंग की क्लास थी उसी से आए हैं, चाहे मिला लेना। और जिन बच्चों ने पढ़ी है कल रात की रीजनिंग की क्लास जो थी, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए सर नहीं आया है, कमेंट करना है। हाँ, यहीं रोक के तत्काल फिर क्लास आगे देखो। मजदूर पुरुष बस, ये भी कराया है, तो जो मजदूर और पुरुष होंगे वो कहीं ना कहीं संबंधित होंगे, तीसरा ऑप्शन होगा। बस अलग होती। मूल मात्रक जूल मीटर, ये भी क्वेश्चन कल कराया है, तो मूल मात्रक को जूल मीटर, तो मूल मात्रक में जूल होता है और ये होगा। आगे देखो, मूलांकुर प्रांकुर जड़, तो मूलांकुर प्रांकुर संबंधित हैं, जड़ अलग होती है, वो सॉरी जड़ और मूलांकुर एक से होंगे, तो ये हो जाएगा, और प्रांकुर अलग हो जाएगा। गोरा लंबे आदमी भारतीय, तो ये वाला होगा, ये भी कराए हैं। ठीक है, कल ही रात का क्वेश्चन था। बहनें पत्नियां महिलाएं, ये भी कराए हैं, तो जो महिलाएं होंगी उसमें कुछ बहनें होंगी, कुछ पत्नियां होंगी। कुछ ऐसी बहनें भी होंगी जो पत्नी बन चुकी, मतलब जिनकी शादी हो चुकी होगी, किसकी नहीं हुई होगी, और कुछ ऐसी भी पत्नियां होंगी जिनके भाई नहीं होगा तो बहन नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका ये होगा 63 का। हाँ,
पक्षी, कबूतर, चमगादड़। तो भैया पक्षी, पक्षी के अंदर कबूतर आएगा लेकिन चमगादड़ नहीं आएगी। अब कहोगे सर काहे, चमगादड़ भी तो पक्षी में आती है। लेकिन जो चमगादड़ होती है स्तनपायी पक्षी होती है, इसका दूसरा विकल्प होगा। मतलब चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इतना याद रखना। माँ महिला डॉक्टर, तो जो 65 होती है, तो जो महिला होती है वो माँ होगी, लेकिन वो डॉक्टर भी हो सकती है। तो डॉक्टर वाला बाहर की ओर भागेगा, दूसरा हो जाएगा। महिला डॉक्टर शिक्षक, जो महिला होगी वो डॉक्टर भी हो सकती है, शिक्षक भी हो सकती है। तो महिला होगी, कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी, कुछ शिक्षक होंगी और कुछ कछुना होंगी। सिर्फ चाँ 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 गल्ला करेंगी। कैसे झेलता है इंसान भाई, चाक चाक चाक। महिला सब कुछ कर सकती है, एक काम नहीं कर सकती, वो है उसके जीवन में शांति। शांति नहीं ला सकती, इसके अलावा सब कर सकती है। चलिए क्या है दुनिया संसार, चल देखते हैं। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष डॉक्टर पिता, तो भाई जो पुरुष होगा वो पिता तो होगा, हो सकता है वो डॉक्टर भी हो, तो इसका 2 होगा। पिता पुरुष शिक्षक, जो पुरुष होगा वो पिता होगा, शिक्षक भी हो सकता है, इसका भी दूसरा। अगला देखो, शिक्षक महिला इंजीनियर, जो महिला होगी वो शिक्षक भी हो सकती है, इंजीनियर रहती, तो महिला का ये बीच वाला होगा, शिक्षक इंजीनियर के बगल वाले, तीसरा उत्तर होगा। फिर 70 में कह रहा है महिलाएं कभी गृहिणी, तो जो महिलाएं हो सकती हैं वो कभी भी हो सकती हैं और गृहिणी भी हो सकती हैं। और क्या हो सकती हैं, गृहिणी भी हो सकती हैं, तो इसका 4 होगा। आगे देखते हैं, थोड़ा यहाँ रखो। हाँ, जीवधारी मानव पौधे, तो जीवधारियों के अंदर मानव भी आ जाएंगे और पौधे भी आ जाएंगे, इसका पहला होगा। मात्रक जो होते हैं उसमें डाइन भी होगा, आर्ग भी होगा, इस दोनों के पहले हैं। खिलाड़ी पुरुष महिला, जो खिलाड़ी हो सकता है वो पुरुष भी होगा, महिला भी होगी, तो इसका क्या होगा, 3 हो जाएगा। माता पिता अमीर व्यक्ति हो किसान, तो माता पिता अमीर व्यक्ति हो सकता है वो किसान भी हो, तो इसका 4 होगा 74 का। आपने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर हमारे इतने सही हैं 180 में। विषाणु, इन्फ्लुएंजा और डेंगू, तो विषाणु, इन्फ्लुएंजा और डेंगू में अगर आप देखोगे तो जो विषाणु रहित बीमारी इन्फ्लुएंजा और डेंगू है, द्विविमीय आयत और वृत्त, द्विविमीय आकृति होती है, जो आयत भी होती है वृत्त भी होती है, 2D जो पढ़ा रहे हैं आपको अभी। अगले टेस्ट में यही आयत संबंध सतर्क क्षेत्रफल, यही सब क्वेश्चन आएगा। तो अगला, और जो आपका अगला टेस्ट होगा आपको बता रहे हैं, वो अगला टेस्ट आपका 30 अगस्त को होगा। 30 अगस्त दिन शनिवार, जगह आपका विद्यालय, समय आपको पता है 30 अगस्त। तो तैयारी बंद नहीं करनी भैया, आप एक टेस्ट दे नहीं पाओगे, अगला टेस्ट खड़ा है आपके सर पे। चलिए 77 से देखिए, कह रहा है विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय, कह रहा है विद्यार्थी शिक्षक और विद्यालय। 77 में अगर देखिए तो विद्यालय जो होगा उसमें विद्यार्थी होंगे, शिक्षक होंगे, तो 77 का 1 हो जाएगा। कह रहा है कारखाना मशीनरी उत्पाद, जो कारखाना होगा उसमें मशीन भी होगी, उत्पाद भी होगा, तो इसका भी ये ही बनेगा। स्तनपाई गाय तोता, तो स्तनपाई में गाय आती, तोता अलग होता, तो 79 का तुम्हारा बन जाएगा 2। फिर कह रहा है गहना सोना, तो जो गहना होगा सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, तो 80 का 3, ये भी रात को पढ़ाया था। हाँ, खिलाड़ी विद्यार्थी सड़कें, सड़कें नहीं लड़के लिखा है, लड़कों को सड़क बना दिया। हाँ, सब प्राइमरी में पढ़ोगे तो सड़क पे ही आओगे, ठीक है। तो देखो रे, इसका क्या हो, खिलाड़ी लड़की ये होगा। मित्र मार्गदर्शक और जो दार्शनिक होगा तो इसका भी यही बनेगा गोला, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सेव फल सब्जियाँ, फलों में सेव आते हैं, सब्जियाँ अलग होती हैं, दूसरा हो जाएगा। आगे देखो बढ़ई पुरुष डॉक्टर, तो जो पुरुष होगा वो बढ़ई भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। आगे चले, प्रोफेसर वैज्ञानिक शोधकर्ता, जो प्रोफेसर होगा वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होता है। एशिया, भारत और जापान, तो एशिया में भारत भी है और जापान भी है, ठीक है। आगे चलते हैं 87 से 90। हाँ, जल नमक चीनी, तो ये 87 का तो जल नमक चीनी चौथा हो जाएगा। पक्षी तोता चमगादड़, तो पक्षी में तोता है, चमगादड़ अलग है, दूसरा हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन हो गया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान, तीनों अलग हैं, चौथा हो जाएगा। धान जौ मक्का 90 का भी क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यहाँ तक आपके कितने प्रश्न सही हैं? मुझे लगता है रीजनिंग के जो यहाँ से लगभग क्वेश्चन हमने बताए हैं 57 से, ये सारे क्वेश्चन लगभग पढ़ाए हुए आए थे, और जिन्होंने सीट की होगी सीट के सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने सीट की हैं तो हम ये गारंटी से कह सकते हैं इस 90 में कम से कम आपके 60 प्लस नंबर होने चाहिए। और आज अगर जिसके 120 आए हो, ये कह सकता है हाँ वो डेली पढ़ता है। जिसका 130 आया वो और ज़्यादा घर पे सेल्फ स्टडी भी करता है। मतलब 110 से 120 जिन बच्चों के नंबर आए हैं ना, वो ये हैं कि जिन्होंने क्लासेस देखी हैं डेली और उनको एक बार पढ़ाए वो हैं।
जो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की, जो सीट दी हैं वो लगाई हैं, रिवीजन किया है, तो उनका 140 तक होना ही चाहिए और होगा भी, हमको भरोसा है। चलिए आगे कह रहा है फ्रिज एसी के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में ओजोन परत का नियंत्रण क्षरण हो रहा है। इसमें से किस कारण की क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है? कौन होती है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? देखो ये पुरानी क्लास से आ गया, 15 अगस्त है, हम गिनवा रहे हैं, गिनना पहला क्वेश्चन आ गया तो 15 अगस्त 1969 जो कल की क्लास 1 घंटे की थी उसमें ये पढ़ाया था इसरो की स्थापना। हाँ देखो ये छुई मुई के पौधों की संवेदनशीलता की खोज जिसने बताया था जगदीश चंद्र बसु है। उन्होंने एक यंत्र खोजा, उस यंत्र से छुई मुई के पौधों पर इन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने कैसोग्राफ की यंत्र की वो की थी, खोज की थी, उसको बनाया था। चेचक का टीका बनाया था और पोलियो का टीका, दोनों बताए थे हमने, एडवर्ड जेनर कल की क्लास में। हरित क्रांति के फसल के उत्पादन सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई थी? गेहूं में। रेशम कीट अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में रेशम का उत्पादन करता है? तो ये तो हमने कई बार बता दिया है और इसका उत्तर होगा प्यूपा। निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? तो पहला संश्लेषित रेशा रेयन बताया था, जो कृत्रिम भी होता है, पूर्णतः संश्लेषित नहीं होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कोई भी क्वेश्चन सर आया नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? तो रेयन नहीं, क्योंकि सेलुलोज, स्टार्च और कपास ये प्राकृतिक होते हैं। आगे देखिए, रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव के उपचार में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक मृदा को अम्लीय बना देता है। यस, बना देता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ नहीं मिलाए जाते, कुछ क्षारक पदार्थ डाले जाते, तो इसका एक ही सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने बताया था, ये भी बताया था किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करना। हमने कहा था किसी पदार्थ को गर्म करोगे शरबत वरबत, तो उसमें और विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। हरित क्रांति के भारत के किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था? तो उत्तर पश्चिमी भारत पर था। सॉरी, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो देखो, जिज्ञासा जानना, जैसे अभी हम तुम लोग इंस्पायर अवार्ड के लिए कह रहे हैं, उसका परीक्षण करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो सिद्धांत वैज्ञानिक विधि का नहीं होता। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति एक सी होती है? तो बर्फ और वायु की प्रकृति एक सी होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए और डी, तीसरा विकल्प। कौन सा हो जाएगा? तीसरा विकल्प हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से यौगिक नहीं है भाई। चीनी यौगिक, हीरा यौगिक नहीं है, क्योंकि हीरा शुद्ध कार्बन का बना होता है। चीनी यौगिक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। खाने का सोडा NaCl 2 तत्वों से मिलकर बनता है। यौगिक क्या होते हैं? बेपदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनने होते हैं। गैसों की सार्वत्रिक विलायता जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ क्या हो जाती है? तो इसमें होता है जो ताप वृद्धि के साथ कम होती जाती है। चौथा ऑप्शन 105 का। सिंचाई के परंपरागत संसाधन हैं, तो ढेकली और रेहड़ दोनों हैं। खाने वाली गैस के संक्षिप्त तो LPG को कहते हैं। जो मुख्य अवयव होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं हमने यहाँ से। आप बता दीजिए कोई क्वेश्चन हो। भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा? एजुसेट है। आगे देखो, पदार्थ का हुआ है सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, किंतु रासायनिक अपक्रिया में, आप याद करो क्लास में लिखा था पदार्थ का हुआ सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु कहलाता है। हमने साथ में बोला था किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। याद करो, जो सहमत हो कमेंट बॉक्स करो। आज कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये मक्कारी बच्चे करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनके गार्जियंस भी कमेंट पढ़ें कि नहीं पढ़ाया गया है। तो आज मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट करो, जो क्वेश्चन पढ़ाए। हाँ सर पढ़ाया, लिखो, 10 बार लिख दो ये कमेंट को, कोई दिक्कत नहीं। बाखरवाल, नाली और पाटन वाड़ किसकी वैरायटियाँ, प्रजातियाँ हैं? चलिए देखते हैं किसकी भैया, यहाँ आते हैं। तो ये बताया किसकी भैया हैं? ये हमने आपको तीनों जो होती हैं, बाखरवाल, नाली और पाटनवाड़, बताया था किसकी नस्लें हैं। और यहाँ याद करो, हमने बकरी की नस्ल भी लिखवाई थी और कहा था बाबू पढ़ लेना। जूट के रेशों को पानी में भिगोकर ढीला करने को क्या कहते हैं? ये जिसका गलत हो गया वो चुल्लू और पानी में डूब मरो। रेटिंग, ये क्वेश्चन तो कल की क्लास में 3 बार था, रेसे वाली क्लास में 2 बार था, 5 से 6 बार, और 2 बार मैंने मौखिक बोला। नस्ली भेड़ को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी भेड़ का क्या होते हैं? तो वर्णात्मक प्रजनन होता है। ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया गया था, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे जो पढ़ाए नहीं गए होंगे। भेड़ के बालों से चिकनाई धूल कर निकालने की क्रिया क्या होती है? अभिमार्जन कहलाती है। सारे क्वेश्चन पढ़ाए। भेड़ के बालों को ऊन के धागों के रूप में बदलना क्या कहता है? जो धागों का होता है, तो 114 का कौन सा होगा? ऊन का संसाधन हो जाएगा। रेशम कीट पालन को ले गई भैंस पानी में, सेरीकल्चर कहते हैं। तुम तो एपीकल्चर, पीसीकल्चर, टेरीकल्चर भी बता दोगे। कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताओ भैया, कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रीलिंग। रेशम कीट के जीवन चक्र में कौन सर्वाधिक भोजन करता है? तो रेशम के जो होता है वो लार्वा सर्वाधिक भोजन करता है। रेशम कीट का मुख्यतः होता है, तो मुख्यतः तो भैया शहतूत की पत्तियां खाती हैं, लेकिन अरंडी की पत्तियां ओके। जब भी ऐसा प्रश्न दिखा करो उपरोक्त सभी लिखा हुआ करे,
तो मैक्सिमम संभावना होती है 99% के एग्जाम में यही उत्तर होता है। ठीक है, जो होता है फ्लैक्स, अलसी या तीसी पौधे के किस भाग से होते हैं? तो बीज से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? बीज से निकलते हैं। रेशम का धागा मुख्यतः किस प्रोटीन का बना होता है? तो रेशम का धागा मुख्यतः किस प्रोटीन का बना था? तो बताइए भाई, हमने आपको प्रोटीन बताई थी, फाइब्रोजन प्रोटीन का बना। तो एक प्रोटीन और थी, उस प्रोटीन का नाम लिखो, कमेंट बॉक्स में नाम चाहिए। शहतूत की पत्तियाँ किस रेशम कीट का होती हैं? तो शहतूत की पत्तियाँ होती हैं वो बॉम्बेक्सो मोरी रेशम कीट पर सबसे अधिक भोजन करती है। मुख्य उनका होता है, हमने पढ़ाया था। बुनाई से पहले उनके रेशम को क्या होता है? ग्रेडिंग। एक शब्द और इसका बताया था, दोनों शब्द बताए थे, लिखा हुआ था सबसे लास्ट में था, कल की क्लास में जाके अभी देख सकते हो। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप है और कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते हो। ये ऐसा ही पेपर आपका वहाँ आएगा, ये भी एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे। भेड़ के शरीर से बाल उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कटाई कहलाती है। भारत का पहला मंगलयान मिशन MO कब गया था? ये भी कहना पढ़ाया सर, पढ़ाया ही है, कहना ही पड़ेगा। 2013। इसका पूरा तिथि बताया था, पूरा तिथि लिखो। नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन प्रकाश का प्रकीर्णन कहा था? नोबेल भौतिकी में मिला था शांति में। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन था। मदर टेरेसा, तो हमने कहा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन और सेम क्वेश्चन छपा था। ठीक है, किसे भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास में 3 बार पढ़ाया, 4 बार। सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ाया था ये तो। ऐतिहासिक साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो कल्हड़ ने की थी। ठीक है, ये भी पढ़ाया है। किस इतिहास काल की लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई? तो प्राक ऐतिहासिक काल की। मानव को खेती करने का ज्ञान किस काल में? ज्ञान हो गया था मध्य पाषाण काल में, लेकिन प्रारंभ की थी नवपाषाण काल में। थोड़ा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अशोक का रुम्मनदई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमने लुम्बिनी से बताया। धौलावीरी नामक सभ्यता जो होती है कहाँ है? गुजरात में है। लाख बख्श के नाम से हमने कहा था लाखों का इनाम करने वाला, देखो इल्तुतमिश बाला में बताया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 में किया। और ये इसका कौन सा आक्रमण था? ये भी बताया था। सल्तनत काल में गाँवों को क्या कहते थे? परगना कहते थे। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध कहाँ से था? तो अजमेर से था। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया था। अमेरिका की खोज किसने करने वाला यात्री कौन था? कोलंबस था। ये कोलंबस कहाँ का था भैया? तो कोलंबस स्पेन का था। यहीं पे हमने बताया था वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आए हैं। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में अपनी कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये भैया किसी ने गोवा लगाया होगा, किसी ने कोचीन लगाया होगा संभवतः, तो इसका गोवा होगा। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ स्थित है? देखो हम बता रहे, तुम लोगों ने इसमें सब में कलकत्ता किया होगा। सेंट फोर्ट कॉलेज कलकत्ता में है, लेकिन सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है, किला है, वो तुम्हारा कहाँ चला गया भैया? मद्रास चला गया है। मद्रास में कहाँ है? मद्रास। 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो याद करो, अलीनगर की संधि हमने जब बताया था मीर कासिम सिराजुद्दौला वाली कहानी, तो सिराजुद्दौला तिलगुट सेना याद करो, ऑफलाइन क्लास में रिवीजन कराया था पिछले टेस्ट में। एक भी क्वेश्चन तो क्लास से बाहर नहीं है। कौन सा ग्रह परिक्रमा घड़ी की सुई? ये सब यार क्या पढ़ना ही बेकार है, ऐसे क्वेश्चन देख के मार दियोगे। सबसे अधिक परिभ्रमण काल किसका होता है? शुक्र का होता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्षयान अपोलो 11 था। हिमालय किस प्रकार का है? ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है। तो बलित पर्वत होते हैं। जितने नए पर्वत हैं, एवा पर्वत भी हिमालय को कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है? तो ये हमने लिख दिया था, नर्मदा। पृथ्वी की किस सीमा को सीमा कहते हैं? तो मेंटल। जो पागल आदमी होता है उसको सीमा कहते हैं। मेंटल, क्रोट, भूपाटी, ये तीनों भाग पृथ्वी की परतों के होते हैं। चलिए आगे 146 देख लीजिए। जीवाश्म ईंधन नहीं है भैया, कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक, तो इसका होगा लकड़ी। भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो भैया शिक्षा मंत्रालय जो स्थापना 1985 में हुई थी। आगे देखते हैं। अक्षयशील अमान्य है जिनका क्षय नहीं होता, उनमें से नहीं अक्षयशील संसाधन नहीं है। तो वायु, जल और प्रकाश, ये कभी इनका अक्षय नहीं होगा। अगर जल खत्म हो गया तो हम ही खत्म हो जाएंगे। कोयला लेकिन खत्म हो जाएगा। खाद्यान्न फसल नहीं है तो गन्ना, और सब खा सकते हो गन्ने को आप। हाँ, इसमें कह रहा है गलत जोड़ा है, तो गलत जोड़ा भैया जो है पिसिकल्चर काय के लिए होता है? गलत जोड़ा है। तो रेशम जो पिसिकल्चर होता है काय के लिए? रेशम के लिए। तो क्या होता है? सेरिकल्चर होता है ना, तो ये गलत है, इसमें गलत बताना। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन सही है। एपीकल्चर मधुमक्खी होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती होता है। तो पिसिकल्चर बता दो, रेखा होता है। भारतीय संविधान बच्चा बता दो, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 22। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघोष के राज क्षेत्र। सॉरी, फिर स्वास्थ्य में लग रहा है गड़बड़ा रहा। अच्छा, ये तो सब बच्चों वाले क्वेश्चन थे। हाँ, पेपर सरल था आज का, बहुत सरल पेपर। भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद?
1 2 3 4, 4 के 4 रटे हैं, कहो भी तुम कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दो चारों। आज करो रिकमेंड, अच्छी तरह से करो। अनुच्छेद 1 भारत को कैसे प्रभावित करता है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, नए राज्यों का गठन, नए राज्य बनाना, सीमा में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 होता है। और अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों पर पाकिस्तान के हिस्से उठा लाएंगे, पाकिस्तान नाम नल्ले का लाएंगे, मतलब उसका नक्शा देखना। आज गूगल पर सर्च मारना क्लास देखने के बाद, मैप ऑफ पाकिस्तान लगेगा, लाइक एज अ डॉग। कुत्ता कहना भी उसकी बेइज्जती है, कुत्ते की पाकिस्तान की उसकी इज्जत ही नहीं। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, किस राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या कम करना संविधान के अनुच्छेद के, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या कम करना जो होता है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये आज हमने चेतना सत्र में ही बता दिया था आपको। भारत के संविधान का स्वरूप कैसा? संगठनात्मक और एकात्मक दोनों ही है, ये बता दिया था। भारतीय संविधान को वर्णित किया गया है राज्यों के संघ में। अच्छा मैथ का सॉल्यूशन नहीं लाया, मैं यही बताया सर। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से तो विभाजित हो पर 6 से ना हो। देखो ये कह रहा है 2 अंकों की, तो ये भैया 2 लिखेंगे, 18 27 24 35। इसमें से 18 6 से करती है, 24 भी करती है, तो ये 2 तो नहीं होंगे। 9 से तो विभाजित हो, 6 से ना हो, तो 27 9 से करती है, 3 से नहीं करती है। ठीक है, अब इसमें भी कहा छोटी से छोटी, क्योंकि 45 भी नहीं करती है 6 से, 45 बड़ी हो गई, तो छोटी से छोटी 27 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100 होती है, उसमें क्या सोचना। 25 में कम से कम क्या जोड़ें कि 4 से विभाजित हो जाए? अरे 25 में कम से कम 3 जोड़ दो, 128 हो जाएगा। तो हो जाए 4 से विभाजित। 1 जोड़ोगे तो 26 होगा, नहीं होगा। 4 जोड़ोगे 29 हो जाएगा, 0 हो गए तो 25 होगा। ये मौखिक उत्तर थे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 4 अंक की, 9 9 9। और सबसे छोटी क्या होती है? 0 0 0। काटोगे 8 9 9 9 बचेगा, ऑप्शन 2 हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? अरे 4 होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P/Q के, इसको तो लिख सकते हो P/Q के रूप में, तो ये तो लिखा है P/Q में, इसको 33 को 100 लिख सकते हो, ये भी P/Q के रूप में लिख गया। अच्छा आगे देखो, जो 7 7 7 है इसको भी दशमलव हटा के 1000 कर दोगे, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। हाँ ले कह रहा है इसमें 7 के स्थानीय मान का अंतर निकालो, इसका 7 होगा, इसका 700 होगा, तो 700 में से 7 जाएगा तो 693 बचेगा। 3 ऑप्शन। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है? लिखी नहीं जा सकती है। ठीक है, 552 की पूर्ववर्ती क्या होगी भैया? 500 पूर्ववर्ती मतलब होता है उसके पहले वाली, 551 हो जाएगी। इसके उत्तरवर्ती पूछ देंगे तो 553 होगी, लेकिन पूर्ववर्ती पूछा है। 28 की उत्तरवर्ती क्या होगी? 29, सॉरी। रोमन अंक में 12 को कैसे लिखते हैं? 102। यदि संख्या के इकाई का स्थान 0 2 4 6 8 हो, क्या कहोगे? तो सम संख्या कहोगे। ये सारे क्वेश्चन बेकार थे। मैथ तो हलवा थी, इसके मैथ में 20 में 18 नहीं आया, वो अपने आप को मतलब समझो गधा से गधा इंसान। 0.75 को क्या करोगे? बटे 100 कर दोगे। 25 3 75, 25 चौको 100, 3/4, ऑप्शन 1। अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या रूट नहीं होना चाहिए अपरिमेय संख्या में, तो रूट 1 का वर्गमूल निकालोगे, निकल आएगा। इसमें से -3 इसका निकल आएगा, 25/36 निकल आएगा, लेकिन 4 का जो रूट 5 है इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या यही है। आगे लिखो 175 का देखिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होगी। √2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है, 176 हो गया। बस 170, 1 से 50 तक कुल आबाद संख्या कितनी है? 15। 1 से 100 तक की आबाद संख्या लिख के बताओ, 1 से 25 तक की बताओ, 1 से 75 तक की बताओ। कह रहा है 27 12 A और 5 में एक स्थान पर कौन सा छोटे से छोटा अंक लिखा जाए कि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो देखो जोड़ो, 7 2 9, 5 और 2 7 और 1 8, 9 8 17 होगा प्लस A, तो 17 में हम क्या जोड़ेंगे? 3 से विभाजित हो जाए। सबसे छोटा 1 जोड़ दोगे तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चलो रे 179 पे आ जाओ। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 11 से विभाजित है। अरे भाग दे के देख लेते, 1199 होता है। कह रहा है 6 1 6 3 7। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, 180। इतना कठिन क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, इतिहास में पहली बार इतना कठिन क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है 6 1 6 3 ये 4 से विभाजित। हम 4 की विभाजकता बताई थी, अंतिम 2 अंक, तो हमें A और 4 देखना है। कह रहा है कि छोटी से छोटी, अगर हम इसके स्थान में 0 रख दें तो 4 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कहोगे बस सर चला जाएगा, तो 0 रख दो। देखो 1 रखोगे 2 रखोगे तो चला जाएगा, क्योंकि 24 बनेगा, लेकिन उसने कहा छोटी से छोटी, तो इसका उत्तर 4 होगा।
ये आपका पूरा टेस्ट हो गया। याद रखिए अगला टेस्ट आपका 30 अगस्त को होगा, उसको अच्छे से दीजिए, इसका सॉल्यूशन करिए, एक बार और वीडियो देखिए, पूरे पेपर को पढ़िए। याद रखिए इस पेपर के लगभग 20% क्वेश्चन, तो 20% मतलब होता है 30 से 35 क्वेश्चन अगले पेपर में रिपीट होंगे। 30 से 35 क्वेश्चन अगले पेपर में रिपीट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम। आप पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।